हेलो नमस्कार सभी को। आज मैं बात करने जा रही हूँ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व मतलब सीखने का ग्राफिकल प्रस्तुति। लर्निंग कर्व क्या है और आकलन में इसका महत्व क्या है। लर्निंग कर्व क्या है और आकलन में इसका महत्व क्या है। लर्निंग कर्व एक ग्राफिकल प्रस्तुति है जो किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी नई क्षमता, कौशल या ज्ञान को सीखने में समय और प्रयास के संदर्भ को दर्शाता है। यह कर्व सीखने की प्रक्रिया में होने वाली प्रगति को दर्शाता है, जिसमें शुरुआत में धीमी गति से सीखने के बाद तेजी से सीखने की दर होती है। लर्निंग कर्व जो है वो शुरुआत में धीरे धीरे बच्चा सीखता है और आगे जा कर के तेज़ी से सीखता है। लर्निंग कर्व का मुख्य अवधारणा जो है गणितीय अवधारणा है, जो ग्राफ के रूप को दर्शाती है। लर्निंग कर्व जो है गणितीय अवधारणा है जो गणित के ग्राफ के रूप में दर्शाती है। सीखने और बढ़ी हुई दक्षता के कारण समय के साथ प्रक्रिया में कैसे सुधार होता है। लर्निंग कर्व का सिद्धांत यह है कि प्रक्रिया के सीखने के साथ साथ प्राप्त दक्षताओं या कौशलों के कारण कार्य जितना अधिक किया जाएगा उतना ही कम समय में संसाधनों की आवश्यकता होगी। लर्निंग कर्व का प्रयोग सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस ने 1885 ईस्वी में किया था। सीखने की अवस्था आमतौर पर प्रतिशत के साथ वर्णित किया जाता है, अर्थात 90%, 80% या 75%। कितना सीखा बच्चा, तो 80% सीखा, 90% सीखा, 85% सीखा, जो प्रतिशत के साथ दिखाया जाता है, जो सुधार की दर को दर्शाता है। सीखने की अवस्था के दृश्य प्रतिनिधित्व में एक से अधिक ढलान प्रारंभिक सीखने को इंगित करता है और बाद में जाकर के यह ढलान जो है स्थिर हो जाता है। लर्निंग कर्व मुख्यतः या सीखने का कर्व जो है मुख्यतः तीन चरण में होता है। प्राथमिक चरण में धीमी गति से लोग सीखता है या बच्चा धीमी गति से सीखता है। और दूसरा चरण हो जाता है जिसको हम मध्य चरण कहते हैं। मध्य चरण में बच्चा जो है वो तेजी गति से कुछ भी चीज सीखना हो तो वह काफ़ी तेज गति से सीखता है। और अंतिम चरण जो होता है, अंतिम चरण या तीसरा चरण कह सकते हैं, वहाँ पर सीखना जो हो जाता है वह स्थिर और पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जैसे यदि हम कह सकते हैं कि बच्चा जब गिनती सीखता है तो 1 से 10 तक की गिनती जब हम सिखाते हैं तो क्या होता है, बच्चा शुरुआत में कभी 1 से 10 तक नहीं जा पाता है, लेकिन एक समय के बाद वह बच्चा 1 से 10 तक एकदम फास्ट गिन लेता है, काफ़ी तेज़ी से गिन लेता है और वहाँ जाकर के उसके सीखने का चरण जो हो जाता है वह स्थिर हो जाता है और वो उस अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अब आकलन में लर्निंग कर्व का क्या महत्व है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आकलन में लर्निंग कर्व का क्या महत्व है, इस पर बात करते हैं। आकलन में लर्निंग कर्व का महत्व है कि शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संशोधित करने और सुधारने में यह मदद करता है। इसका उपयोग परिणाम को जानने के लिए किया जाता है, छात्रों के परिणाम को जानने के लिए किया जाता है। छात्रों ने क्या सीखा, किस प्रकार से सीखा और पाठ्यक्रम के पहले, उसके दौरान या उसके बाद में अधिगम के प्रति उनके दृष्टिकोण को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया को
समझने में यह मदद करता है। लर्निंग कर्व जो है सीखने की प्रक्रिया को समझने में भी मदद करता है। शिक्षा और प्रशिक्षण को अनुकूलित करने में भी यह सीखने का लर्निंग कर्व जो है वह मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तिगत विकास या सीखने या को समझने में भी यह बहुत बहुत मदद करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लर्निंग कर्व यह बताता है कि शिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति ने कितना सीखा, कैसे सीखा, वह ग्राफ के रूप में दर्शाता है। धन्यवाद।